नमस्कार। ज्योतिष समाधान नामक इस चैनल में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको वैदिक ज्योतिष, लोसोग्रिड, अंकशास्त्र, नामशास्त्र व वास्तु टिप के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगे। आज इस एपिसोड में हम आपको झाड़ू के बारे में बताएंगे। झाड़ू का प्रयोग प्रायः सभी घरों में, सभी धर्म में, सभी संप्रदाय में किया जाता है, इसलिए इसके बारे में पूर्ण जानकारी सभी को होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि पुरानी झाड़ू को किस दिन घर से बाहर नहीं करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को गुरुवार और शुक्रवार को घर से कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का माना जाता है। पुरानी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। झाड़ू को खरीदने का समय कब आएगा, इसके लिए मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन सबसे उपयुक्त दिन होता है। शनिवार को झाड़ू खरीदने से जहां माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, वहीं हमें भगवान शनि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का अगर जो हम सम्मान करते हैं तो हम परोक्ष रूप में माँ लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। झाड़ू को कभी भी बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए या झाड़ू से कभी बिस्तर साफ नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि हम झाड़ू से बिस्तर साफ करते हैं तो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का घर में उसी दिन से वास हो जाता है। जैसे बिस्तर पर बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, पेपर पर रख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पेपर सूर्य का प्रतीक माना गया है, समाचार पत्र सूर्य का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हमें सभी संदेशों से वह अवगत कराता है। झाड़ू को कभी भी पंचक में नहीं खरीदना चाहिए। पंचक ज्योतिष शास्त्र में धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक जो भी नक्षत्र आते हैं वो पंचक के श्रेणी में आते हैं। इन नक्षत्रों में कभी भी झाड़ू को भूलकर घर में नहीं लाना चाहिए। यदि हम कुछ सामान्य शर्तों को ध्यान में रखें तो जहां हम छोटी सी चीज झाड़ू से ही अपने घर में समृद्धता ला सकते हैं। झाड़ू को पूजा घर में, ईशान कोण में, रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि हम झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो घर में दरिद्रता का धीरे धीरे वास होने लगता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाता है। ईशान कोण में और रसोई घर में यदि हम झाड़ू रखते हैं तो घर के मुखिया पर स्वास्थ्य का इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियां कोविड-19 के अंतर्गत चल रही हैं, जिसमें बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इस तथ्य को अवश्य में ध्यान रखें। झाड़ू को आगंतुकों की नज़रों से बचा करके रखना चाहिए। झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण है। झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए। झाड़ू को पकड़ने वाला स्थान हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और बुहारने वाला स्थान हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यही दिशा पलट जाती है, बुहारने वाली दिशा
दक्षिण की ओर हो जाती है और पकड़ने वाला झाड़ू की दिशा उत्तर की ओर होती है, तो इससे घर में चोरी का भय रहता है, घर में चोरी होने की संभावना रहती है। झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, अतः झाड़ू को बहुत ही सम्मान के साथ रखना चाहिए। झाड़ू से कभी भी चप्पल या जूते साफ नहीं करने चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि झाड़ू से ही वो साफ कर देते हैं, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दक्षिण भारत में धन त्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया के दिन तक 5 दिवसीय प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। उसमें झाड़ू की पूजा की जाती है और इसी झाड़ू सबसे पहले इस पूजा करने के बाद इस झाड़ू से ही अगले वर्ष की शुरुआत की जाती है। अतः झाड़ू का हमेशा सम्मान करना चाहिए। झाड़ू को जहाँ तक हो सके अपने घर में छिपा करके, झाड़ू का कार्य हो जाए तो उसके बाद छिपा करके रखना चाहिए। झाड़ू सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही घर में लगाना चाहिए। यदि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना आवश्यक हो तो घर में बुहार ले और इसको एकत्रित करके एक जगह पर रख ले। वैज्ञानिक मान्यता यह भी है, ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है, यदि कोई कीमती चीज़ आपकी गिर जाती है और झाड़ू लगाया आपने और बाहर फेंक दिया तो वो कीमती वस्तु भी आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सुबह आप अगर उसको फेंकने जाते हैं तो पूरा दिन आपको मिल जाता है। उस वस्तु को जब ऐसा एहसास होता है कि हमारी कोई वस्तु गिरी है तो आप उस स्थान पर देख सकते हैं जहां हमने कूड़ा डाला है, तो आप वो चीज़ सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए झाड़ू आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका प्रयोग करने में हमेशा सावधानी रखें। इस चैनल को आप सभी लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम नित्य नई जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र, लोसो ग्रिड और वास्तु टिप मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। यदि आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें। जो भाग्यशाली विजेता होगा उसका हम वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी हम आप लोगों के समक्ष करेंगे। नमस्कार।